इसका कारण यह था कि मैं एक अत्यंत बिजी था, एक प्रॉपर सेटलमेंट नहीं होने के कारण जो है सो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। कभी आउट ऑफ स्टेट तो कभी आउट ऑफ सिटी, जिस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों। मेरा प्रयास है कि अब से रेगुलर बेसिस पर जो है सो वीडियो अपलोड किया जाए और किया जाएगा ही। इसके साथ साथ दोस्तों द हिंदू का ये डेली एडिटोरियल आपको बताया जाएगा, जो भी ग्रामेटिकल जो चीज़ें हैं उसे भी जो है सो बताने का मैं प्रयास करूँगा। साथ ही साथ दोस्तों परसों से जो है सो एमबी पब्लिकेशन का जो है इंग्लिश खास करके स्पेशली एसएससी और बैंक पीओ के लिए, दोनों के लिए जो है सो कराया जाएगा। तो उसे भी मैं अपलोड करूँगा, उसे भी आप लोग देखना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आज का द हिंदू एडिटोरियल है और इसका जो है सो हेडिंग है सो टर्न आउट इंडिकेशन है। तो हम लोग चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन के बाद वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखना है। देखिए दोस्तों, इसका हेडिंग है टर्न आउट इंडिकेशंस। जैसा कि हेडिंग्स में ही जो है सो 50% आंसर छिपा हुआ रहता है। तो टर्न आउट का मतलब होता है कि टोटल कितना उपस्थिति हुआ, वोटर टर्नआउट की बात कर रहा है। आज का जो पैसेज है, आज का जो एडिटोरियल है, यह वोटर टर्नआउट की बात कर रहा है। खास करके यूपी और पंजाब में जो भी वोटिंग हुआ है उसका परसेंटेज क्या है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वोटिंग इन यूपी एंड पंजाब। और पिछले चुनाव से इसको कंपैरिजन करके देखा गया है कि लोगों का इंटरेस्ट जो है सो कैसा है, क्या जो है सो लोग वोट डालने के लिए आए हैं, कितना परसेंट आए हैं। तो लोगों को वोट डालने के लिए दोस्तों घर से बाहर निकलना चाहिए। परसेंटेज ऑफ वोटिंग जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा जो है सो वो बेटर डेमोक्रेसी की पहचान है। तो यही इसका बेसिक थीम है कि क्या टर्नआउट इंडिकेशन है, क्या इंडिकेशन है कि कितना वोटिंग टर्नआउट हुआ है। टर्नआउट का मतलब तो यहाँ कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ वोटर, वोटर की उपस्थिति है ना, क्या इंडिकेशन देता है। तो इसका ये दोस्तों हम लोग थीम देखने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है कि फ्रेगमेंटेड, देखिए एक एक शब्द को ध्यान से देखना है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड। फ्रेगमेंटेड मतलब होता है टूटा हुआ, यानी टुकड़ा। इसको कह सकते हैं कि स्मॉल पीस ऑफ समथिंग, स्मॉल पीसेस, टुकड़ा। इसमें कह रहा है कि फ्रेगमेंटेड पॉलिटी, यानी कि हमारा जो पॉलिटी है वो फ्रेगमेंटेड है, यानी ढंग से पॉलिटी नहीं किया गया है, यानी कि खंडित राजनीति। डिप्रेसेस, देखिए ये वर्ब है दोस्तों, ये है ना, वर्ब में एस या एस लगने के बाद जो है सो वह जो है सो क्या हो जाता है, वह सिंगुलर हो जाता है। ऐसे वर्ब अपने प्लूरल फॉर्म में रहता है। कह रहा है कि फ्रेगमेंटेड जो पॉलिटी है वह डिप्रेस करता है। डिप्रेस मतलब क्या करना, इसको कह सकते हैं कि दबाना, कमज़ोर करना, टू वीकन समथिंग। टर्नआउट यानी जो वोटिंग परसेंटेज है उसको अच्छा पॉलिटी नहीं होने के कारण वह ढंग से लोग वोट नहीं डालते हैं। लोगों के मन में इच्छा रहती है कि एक साफ़ सुथरा छवि का जो है सो हमारे पास हो, पार्टी या लीडर हो, तो हम वोट डालने के लिए जाएंगे। बहुत सारे लोग पार्टिकुलर पार्टी या पार्टिकुलर कैंडिडेट के कारण वोट डालने के लिए घर से बाहर नहीं निकलते हैं। जब वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो परसेंटेज ऑफ वोटिंग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इन पंजाब, यूपीज़ पोल्स का मतलब चुनाव, यानी एक से अधिक कई चरणों में चुनाव होता है, इसलिए पोल्स। तो शब्दों को ध्यान से देखना है। इंडिकेट करता है कि ये आप सब्जेक्ट इसका पोल हो गया। पोल इंडिकेट करता है कि क्लोजर बैटल है, यानी कि एक जो है ना, कह सकते हैं कि एक क्लोज बैटल है पार्टियों के बीच, है ना। जो भी पार्टियां वहाँ से चुनाव में खड़ी है उसमें एक क्लोजर बैटल है, यानी कह सकते हैं कि एक क्लोज बैटल चल रहा है। यही दोस्तों जो है सो इसका बेसिक थीम है। तो आइए दोस्तों हम लोग इसे ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है कि इफ़ से स्टार्ट होने का मतलब है कि कंडीशनल सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है कि इफ़ रिसेंट इलेक्शंस, रिसेंट मतलब हाल का, यानी कि हाल का जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शन मतलब चुनाव, मैं बता चुका हूं कि कई चरणों में चुनाव है इसलिए इलेक्शंस का प्रयोग किया गया है। या एक से अधिक राज्यों में यदि चुनाव होते हैं तो इलेक्शंस का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट प्लूरल हो गया इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि यदि इलेक्शंस आर, कह रहा है कि इफ़ इलेक्शंस आर एनीथिंग टू गो बाय, यानी कि इलेक्शंस कुछ ऐसा चीज़ है जिसके माध्यम से हम लोग गुजरते हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा इलेक्शन होना चाहिए या इलेक्शन ऐसा होना चाहिए। कोमा के बाद दोस्तों द हिंदू का जोड़ने का अपना आर्टिस्टिक स्टाइल है। टर्न आउट मतलब लोगों की उपस्थिति, खास करके प्रेजेंस ऑफ वोटर्स। टर्न आउट नंबर्स आर नो इंडिकेशन ऑफ विच वे,
कहने का मतलब है कि जो टर्नआउट नंबर है उससे पता नहीं चलता है, यानी कि यदि ढंग से जो है सो वोटिंग टर्नआउट नहीं होता है तो उससे पता नहीं चलता है, नो इंडिकेशन ऑफ, कि किसी तरह का इंडिकेशन नहीं मिलता है कि विच वे द मैंडेट इज स्विंगिंग। स्विंगिंग मतलब होता है झूलना, लटकना, अप्स एंड डाउन्स होना भी इसको कहते हैं, इसको कह सकते हैं अप्स एंड डाउन्स होना, कभी ऊपर की ओर बढ़ जाना, कभी नीचे की ओर घटना, तो इसी को हम लोग स्विंगिंग कहते हैं। कि जब मैंडेट का मतलब होता है जनमत, लोगों का जो वोट है उसको हम लोग बोलते हैं मैंडेट। जब मैंडेट जो है सो स्विंग करता है, कभी घटता है बढ़ता है, तो उस संदर्भ में किसी तरह का इंडिकेशन नहीं हो पाता है। तो यही दोस्तों इसका है। तो आगे फिर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो कन्वेंशनल विजडम है, कन्वेंशनल मतलब जो हमारा जो एक मान्यता है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो मान्यता है, हमारा मान्यता, जो चुनाव के प्रति जो हमारा जो नज़रिया है, एटीट्यूड टुवार्ड्स पॉलिटी, है ना, कि जो एक पॉलिटी के प्रति हमारा जो नज़रिया है उसके बारे में बात कर रहा है कि कन्वेंशनल विजडम हैज़ बीन दैट, क्या रहा है लोगों का विचार कि हाई टर्नआउट नंबर्स, यदि टर्नआउट होता है, हाई टर्नआउट नंबर्स होता है, टर्नआउट नंबर्स का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करते हैं, यदि ऐसा होता है तो क्या होता है। हाई टर्नआउट नंबर्स कॉरेस्पॉन्डेंट टू का मतलब किसी चीज़ के सापेक्ष में हम लोग भी कहते हैं, सापेक्ष में, किसके कॉरेस्पॉन्डेंट टू, एंटी इनकम्बेंसी। बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है सरकार विरोधी, एंटी मतलब उल्टा, इनकम्बेंसी मतलब जो पद पर अभी है, वर्तमान पदासीन या पोस्ट पर जो है सो, यानी वर्तमान सरकार के विरुद्ध जब उस कॉरेस्पॉन्डेंस में जो है सो हाई नंबर ऑफ वोटिंग टर्नआउट होता है, तो उसके बारे में बात कर रहा है। इफेक्ट एंड और इंडीड, इंडीड का मतलब होता है वाकई, वाकई या वास्तविकता में। अ सडन स्पर्ट मीन्स उछाल, ध्यान देना है, उछाल, इसको हम लोग वृद्धि भी कहते हैं, इसको हम लोग यह भी कह सकते हैं इंक्रीज करना, टू इंक्रीज। स्पर्ट इन वोटिंग, अ सडन स्पर्ट इन वोटिंग नंबर्स, यदि वोटिंग नंबर्स में सडन स्पर्ट होता है, वृद्धि होता है, कुड इंडिकेट जो इंडिकेट करता है अ वेव इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में वेव है। वेव का मतलब होता है तरंग, दिशा, यहाँ कह सकते हैं कि एक किसी दिशा में जो है सो हवा बह रही है। यदि कहने का मतलब है कि ज़्यादा अमाउंट में जो है सो वोट आते हैं और वोटिंग डालते हैं, यानी वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा टर्नआउट होता है, तो कहा जा सकता है कि पार्टिकुलर पार्टी बीजेपी या कांग्रेस जो है सो जीतने वाली है। यही कहना चाहता है कि यदि अचानक से स्पॉट उछाल होता है वोटिंग नंबर्स में, तो कुछ संभावना, देखिए दोस्तों, कैन मॉडल है और कैन का जो है सो कुड है। कुड भी मॉडल ही है, लेकिन इसका प्रयोग जनरली हम लोग दो अर्थों में करते हैं, एक पास्ट में इंडिकेशन करने के लिए, और दूसरा जो है सो एजम्पशन लगाने के लिए, अनुमान लगाने के लिए कि ऐसा हो सकता है। कुड इंडिकेट अ वेव इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, कि पार्टिकुलर डायरेक्शन में लोगों का जो है सो लहर जो है सो जा रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, बट लगने का मतलब है कि आगे प्लस और माइनस का सेंटेंस चलता है, यानी कि पॉजिटिव लाइन यदि कह रहे हैं और बट लगने के बाद जो है सो वो निगेटिव हो जाएगा। यदि निगेटिव लाइन कर रहे हैं तो बट लगने के बाद वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये सब भी जो है सो ध्यान देना है। बट जो है सो कंजंक्शन का काम करता है, दो सेंटेंस या दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। बट विथ वोटर टर्नआउट्स का मतलब कि लोगों का जो वोटिंग का जो टर्नआउट है, यानी परसेंटेज यदि 60% है तो बढ़ के 70% हो गया, कभी 80% हो सकता है, घट के 50% भी हो सकता है, तो इसी को हम लोग वोटिंग टर्नआउट कहते हैं। कह रहा है कि खास करके स्पेशली किसमें, तो खास करके जो है सो एमंग द पुअर, खास करके गरीबों में जो है सो देखा गया है कि वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है। एमंग द पुअर गोइंग अप सिग्निफिकेंटली एडवर्ब है, यानी एल वाई लगने के बाद एडवर्ब हो गया, विशेषता बताता है। यह एडवर्ब जो है सो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। तो कह रहा है कि खास करके गरीबों में जो है, एमंग का मतलब होता है दो से अधिक के लिए, ये में यानी पुअर में, गोइंग अप यानी वृद्धि होना, इसको हम लोग कह सकते हैं कि वृद्धि होना, गोइंग अप सिग्निफिकेंटली
इन रिसेंट ईयर्स, कि हाल के वर्षों में जो है सो यह वृद्धि देखा गया है कि गरीब तबके के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है सो ज़्यादा मात्रा में वोट डालने के लिए आते हैं, यानी कि वोटिंग टर्नआउट वहाँ ज़्यादा होता है। अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस का मतलब होता है किसी पार्टिकुलर जगह के चारों ओर, यानी पूरे भारत में कह सकते हैं कि अक्रॉस इंडिया, भारत में चेंजेस इन टर्नआउट नंबर्स, कि या जो टर्नआउट नंबर में जो चेंजेस हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा वोट डालते हैं, शहरी क्षेत्र के लोग कम डालते हैं। ऑफर लिटिल ऑफर लिटिल numbers offer little by way of explaining the outcome, यानी कि कहने का मतलब है कि चेंजेस यदि वोटिंग में होता है तो इससे पता नहीं चलता है कि किस तरह का जो है सो आउटकम, यानी निष्कर्ष, यानी कि कौन जीतेगा, इसको हम लोग कहते हैं निष्कर्ष, आउटकम निष्कर्ष, कि पता नहीं चलता है कि किस तरह का, यानी लिटिल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लिटिल वे मतलब थोड़ा वे, ना के बराबर, यानी कुछ लिटिल वे पता चलता है, वे मीन्स रास्ता हो गया, कुछ पता नहीं चलता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ क्या देखें कि चेंजिंग इन टर्नआउट नंबर्स, टर्नआउट नंबर में चेंजिंग होने से पता नहीं चलता। द ड्रॉप इन वोटर टर्नआउट, कि वोटर टर्नआउट यानी वोटिंग देने वाले लोगों की संख्या का जो ड्रॉप मीन्स होता है कमी, टू रिड्यूस होना, घटना, इसको हम कह सकते हैं कि कम होना। इन पंजाब फ्रॉम 77.4% इन 2017, ध्यान से देखें दोस्तों कि पंजाब में 2017 में 2017 में वोटर टर्नआउट कितना था, तो 77.4% था, टू 71.92% इन 2022, यानी 2022 में जो है सो 71.92% हो गया, घट गया 77 से 71% आ गया। तो 2017 से जो है सो देखा गया है कि यह घट गया है। हाउएवर, जबकि कॉमा के साथ इसका प्रयोग करते हैं, इंडिकेट करता है, देखिए दोस्तों ये वर्ब है, ये हिंदू का जो है सो अपना एक आर्टिस्टिक स्टाइल है लिखने का। इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, ये देखिए दोस्तों ये वर्ब हो गया, ये सिंगुलर वर्ब है, इसका जो सब्जेक्ट है ये वोटर टर्नआउट है, यहाँ से ये आपका ये वोटर टर्नआउट सब्जेक्ट हो गया। वोटर टर्नआउट इंडिकेट करता है, SCIS लगने के बाद ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट वोटर टर्नआउट, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इंडिकेट क्या इंडिकेट करता है, अ सर्टेन फ्रस्ट्रेशन, कि लोगों में एक सर्टेन फ्रस्ट्रेशन इंडिकेट करता है कि लोग नहीं चाह रहे हैं वोट डालने के लिए, है ना। फ्रस्ट्रेशन का मतलब यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि हताशा या निराशा, हताशा या निराशा लोगों का जो है विद द पॉलिटी, यानी राजनीति से के प्रति लोगों का जो है सो विश्वास जो है सो उठ गया है, फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए जो है सो यह वोटिंग टर्नआउट का जो परसेंटेज है वो घट गया है इन द स्टेट में। अब कह रहा है कि इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, फ्यू के बाद ध्यान देंगे दोस्तों कि फ्यू के बाद जो है सो प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, फ्यू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, और इसी के साथ एक शब्द और आता है अ लिटिल, या लिटिल, लिटिल यदि रहेगा तो उसके साथ हम लोग जो है सो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। तो फ्यू के साथ मंथ हो गया, यदि यहाँ पर लिटिल का प्रयोग होता तो लिटिल के बाद जो है सो मंथ का प्रयोग नहीं होता, वहाँ पर जो है सो अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं कि लिटिल नॉलेज या लिटिल वाटर, तो लिटिल के साथ करेंगे, लेकिन फ्यू के साथ काउंटेबल आता है, फ्यू मंथ्स, फ्यू बुक्स, इस तरह से। अब कह रहा है कि पिछले कुछ महीनों में देयर हैव बीन, देखिए ये इसका मतलब हो गया कि रहा है, कि देयर हैव बीन ड्रास्टिक चेंजेस, बड़ा अच्छा शब्द है, ड्रास्टिक का मतलब हो गया एक्सट्रीम, इसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम, EXTREME, एक्सट्रीम का मतलब होता है अत्यंत, जिसको कहते हैं, यानी कि ज़बरदस्त चेंजेस देखा गया है पिछले कुछ वर्षों में, रहा है। लास्ट फ्यू मंथ्स देयर हैव बीन ड्रास्टिक चेंजेस, किस में बदलाव रहा है, तो इन द पार्टी सिस्टम में बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है। होता है क्या कि दोस्तों पार्टी पॉलिटिक्स में क्या है, पार्टिकुलर कैंडिडेट जो क्या करते हैं अपने पार्टी को चेंज करते रहते हैं, तो स्विंगिंग मूड होता है उनका, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी अकाली दल, तो कभी कोई और पार्टी। तो इस तरह से क्या होता है, लोगों का जो फेथ है पार्टिकुलर कैंडिडेट के प्रति वो जो है सो कम हो जाता है। ये एक प्रकार का जो है सो वोटिंग टर्नआउट परसेंटेज को कम करने में योगदान करता है। तो कह रहा है कि ड्रास्टिक चेंजेस इन द पार्टी सिस्टम, क्यों,
फॉलोइंग द रिमूवल ऑफ, फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद, किसी को फॉलो करते हुए, इसको हम लोग यहाँ कह सकते हैं के बाद। क्या हुआ यानी किसके बाद, क्या फॉलो करते हुए, रिमूवल ऑफ कैप्टन अमरिंदर सिंह फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट, यानी कि चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट, मिनिस्टर का ये एपोस्ट्रोफ ऐसा है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के अधिकार को दिखाना, टू शो द पोजेशन ऑफ समथिंग। तो चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से जो अमरिंदर सिंह को हटा दिया है, इसके बाद जो है सो या जो है सो ड्रास्टिक चेंजेस, ड्रास्टिक चेंज देखिए दोस्तों, ड्रास्टिक बहुत अच्छा शब्द है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ड्रास्टिक चेंज यानी कि एक्सट्रीम चेंज देखा गया है पिछले कुछ महीनों में। क्यों? चूँकि इनको हटा दिया गया था मुख्यमंत्री के पोस्ट से। अब यहाँ कह रहा है कि हिज लिविंग, लिविंग मतलब छोड़ना, लीव मतलब छोड़ना, लिविंग दी कांग्रेस, कि अमरिंदर सिंह का जो हिज का प्रयोग अमरिंदर सिंह के लिए हुआ है ना। एंड ज्वाइनिंग हेड्स, देखिए दोस्तों एंड के पहले यदि कोई वर्ब होता है तो कांग्रेस तो वर्ब है नहीं, कांग्रेस तो नाउन है, इसके पहले देखिए वर्ब जो है सो लिविंग है, तो एंड के ठीक बाद जो वर्ब होगा वो ज्वाइनिंग होगा। यदि यहाँ पर ज्वाइंट लगा देते तो स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ ध्यान देना है कि एंड के बहुत साइड जो है सो एक जैसे जो है सो वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हिज लिविंग एंड ज्वाइनिंग हैंड्स, कि कांग्रेस को छोड़ना और किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन करना। किसे ज्वाइन किया है? ज्वाइनिंग हैंड्स विथ, ज्वाइन के साथ विथ का प्रयोग किया, ज्वाइन विथ यानी ज्वाइन करना किसी को। हिज अस्टवाइल, अस्टवाइल का मतलब होता है पहला यानी पूर्व का। फॉर्मर भी कहते हैं इसको हम लोग, क्या कहते हैं? फॉर्मर। पहला, आर्क एनिमी, बड़ा अच्छा शब्द है दोस्तों, इसको हम लोग कट्टर दुश्मन भी कहते हैं, यानी कि एक्सट्रीम यानी बैड एनिमी, कट्टर दुश्मन भी कहते हैं। दी बीजेपी, यानी कि कांग्रेस को छोड़कर जो है सो बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, जो कि उसका क्या था? आर्क एनिमी था, यानी कि कट्टर दुश्मन था। दी एंगर ओवर, एक शब्द है एंगर ओवर, यानी किसी पार्टिकुलर पे गुस्सा होना। जैसे एग्जाम में जो है सो यदि कंप्यूटर आपका कुछ क्षण के लिए जो है सो ढंग से ऑपरेट नहीं करता है तो आप लोगों का एंगर होगा। तो कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स एंगर ओवर दी डिसरप्शन ऑफ द एग्जाम, है ना। यहाँ पर होगा कि दी एंगर ओवर दी फार्म्स लॉज। अब कह रहा है कि फार्म का जो लॉ, कि जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो फार्म लॉ आया था उसके ऊपर भी एंगर, दी एंगर ओवर दी फार्म लॉज दैट वर लेटर रिपील्ड, जिसको कि बाद में रिपील कर दिया गया, यानी कि खारिज कर दिया। रिपील मीन्स होता है खारिज करना। तो हम लोग यहाँ यह भी कह सकते हैं कि निरस्त करना, निरस्त करना, है ना, कि द फॉर्म लॉज दैट वर लेटर रिपील्ड, बाद में जिसको कि निरस्त कर दिया गया था। तो वर, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो वर है, ये इस वर का प्रयोग जो है सो किसके लिए किया गया है? कि फॉर्म लॉज के लिए किया गया है, कि फॉर्म लॉज वर लेटर रिपील्ड वॉज। आप देखिए दोस्तों ये वर्ब है, इसका कॉमा लगाने के बाद इसका जो सब्जेक्ट है एंगर है, कि एंगर ओवर द फॉर्म लॉज दैट वर लेटर रिपील्ड वाज फेल्ट, महसूस किया गया। वाज या वर्ब के बाद हम लोग क्या करते हैं? वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं। कब? जब वह सेंटेंस पैसिव में होता है। ऐसे तो वाज वर्ब के बाद V4 का प्रयोग करते हैं ना। तो यहाँ आप लोग मैं लिख देता हूँ कि वॉज या वर्ब के बाद जो है सो क्या प्रयोग करते हैं? वाज या वर प्लस V4। अब V3 कब होगा? V3 होगा जब हम लोग पैसिव में बनाएंगे। महसूस किया गया, दी मोस्ट इन रूरल पंजाब, अधिकांश पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में, एंड दी फार्म एजिटेशंस अगेंस्ट दी सेंटर्स पॉलिसीज़, यानी कि केंद्र का जो पॉलिसीज़ था खास करके फार्म लॉ के संदर्भ में, उसके अगेंस्ट खिलाफ जो है सो एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब गुस्सा या विरोध जो है ना, वह जो है सो महसूस किया गया। शुड हैव प्रोवाइडेड अ विएबल पाथ, विएबल पाथ, विएबल का मतलब हो गया कि जो सही है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि होने लायक, यानी यह जो है सो एक तर्कसंगत भी कह सकते हैं, तर्कसंगत या होने लायक, कि यही एक विएबल पाथ था, इसी के कारण से जो है सो एजिटेशन हुआ था, इसी के कारण से इस तरह का हुआ था। तो वही कह रहा है कि विएबल पाथ जो है सो फॉर दी रूलिंग कांग्रेस, रूलिंग कांग्रेस का मतलब जो कांग्रेस रूल कर रही है पार्टिकुलर स्टेट में, टू सक्सीड, सक्सीड मतलब सफल होने में, यानी कि यही कारण था है जिस कारण से जो है सो कि कांग्रेस को जो है सो सफलता यानी सक्सीड मिली। सफलता का जो है सो एक प्रकार का कह सकते हैं कि कारण हो सकता है।
बट, लेकिन प्लस माइनस वाला सेंटेंस है दोस्तों, ध्यान देना है। बट, लेकिन द इनफाइटिंग, इनफाइटिंग का मतलब जो कि फाइट चल रहा है, बट द इनफाइटिंग विद इन द कांग्रेस, विद इन दी मतलब कांग्रेस के अंदर, एंड इट्स बिलेटेड, बिलेटेड मतलब देर होना, किसी पार्टिकुलर चीज़ में या डिसीजन में देरी होना, इसको हम लोग कह सकते हैं कि देर होना, कि इन फाइटिंग विद इन द कांग्रेस एंड इट्स बिलेटेड बट लॉजिकल प्रमोशन ऑफ इनकम्बेंट चरणजीत सिंह चन्नी। कह रहा है कि कांग्रेस में फाइटिंग तो चल ही रहा है, फाइटिंग है, और यह लेट से ही, लेकिन एक लॉजिकल प्रमोशन किया है, यानी तर्क संगत जो है सो बढ़ावा दिया है, प्रमोशन किया है, जो इनकम्बेंट चरणजीत सिंह चन्नी, इनकम्बेंट मतलब पद पर होना, पद पर यानी वर्तमान में किसी पद पर होना तो हम लोग इनकम्बेंट कहते हैं। जैसे इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी। एज द चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी यानी कांग्रेस के प्रत्याशी कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स फॉर द रूलिंग पार्टी। एज द चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स फॉर द रूलिंग पार्टी, यानी रूलिंग पार्टी के लिए यह जो मैटर है वह कॉम्प्लिकेटेड हो गया, यानी जटिल हो गया। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जैसे इसका अनाउंसमेंट हुआ तो जो है सो रूलिंग पार्टी के लिए जो है सो यह मैटर क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, यानी एक प्रकार का परेशान करने वाला हो गया, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड, यानी उलझाने वाला या जटिल। अब कह रहा है कि रिपोर्ट्स फ्रॉम द ग्राउंड्स, जमीनी स्तर पर, यानी जो वास्तविक जो रिपोर्ट फ्रॉम द ग्राउंड सजेस्टेड दैट, रिपोर्ट सजेस्ट करता है कि, यानी इस पार्टिकुलर मैटर को लेकर जो रिपोर्ट है कि द आम आदमी पार्टी वाज आल्सो एबल टू कैपिटलाइज ऑन द जनरल रिसेंटमेंट। बड़ा अच्छा सब दोस्तों देखिए यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है द हिंदू, कि ग्राउंड रिपोर्ट यह भी है कि इसका फ़ायदा जो है सो आम आदमी पार्टी भी उठाना चाहता है, सजेस्ट करता है कि द आम आदमी पार्टी वॉज, पास्ट में है दोस्तों, पार्टी सिंगुलर इसलिए वॉज का प्रयोग किया, ऑल्सो एबल टू कैपिटलाइज करना, कैपिटलाइज का मतलब होता है कैश करना, कैपिटल मतलब पूंजी होता है, कैपिटलाइज ऑन द जनरल रिसेंटमेंट, कि लोगों का जो रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट मीन्स जो गुस्सा है, इसका मतलब गुस्सा, लोगों का जो गुस्सा है, विद द टू नेशनल पार्टीज़, की दो जो बड़े पार्टीज नेशनल पार्टीज़ हैं, कौन कौन से, तो फर्स्ट जो है सो आपका हो गया बीजेपी और दूसरा कांग्रेस, इस दोनों का फ़ायदा जो है सो उठाना चाहता है आम आदमी पार्टीज़ एंड शिरोमणि अकाली दल, दोनों जो है सो फ़ायदा उठाना चाहता है। लेकिन दी फ्रेगमेंटेशन ऑफ दी पॉलिटी, यानी कि राजनीति का जो फ्रेगमेंटेशन होता है, यानी कि जो खंडन होता है, यानी राजनीति जो एक प्रकार का टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, जिसका कोई एक बेस नहीं, फ्रेगमेंटेशन का मतलब हो गया, इसको हम लोग कह सकते हैं टू डिवाइड, टुकड़ों में बंटना, है ना, खंडित होना ऑफ द पॉलिटी एंड पॉलिटी एंड जनरल लैक ऑफ क्लियरिटी, और लैक ऑफ क्लैरिटी यानी स्पष्टता की कमी, लैक के साथ ऑफ लगाया, लैक ऑफ क्लैरिटी, क्लैरिटी मीन्स स्पष्टता, यानी कि स्पष्टता की कमी होना, एमंग देम का प्रयोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए किया गया है। जब कोई सब्जेक्ट यदि पुलल होता है तो उसके साथ हम लोग पुलल का प्रयोग करते हैं, जैसे दे के साथ देम का प्रयोग करते हैं। तो यह जो पॉलिटिकल पार्टी है उनमें स्पष्टता की कमी है, यानी पार्टी जो क्या करती है, स्पष्टीकरण नहीं करती है, इस कारण से जो है सो लोगों का मन क्षुब्ध हो जाता है, वो काफ़ी दुखित हो जाते हैं, और इसलिए जो है सो सोचते हैं कि चलो अब वोट ही डालने नहीं जाना है। तो इस तरह का टेंडेंसी लोगों में देखा गया है, जिस कारण से वोटिंग टर्नआउट परसेंटेज में भी कमी देखी जाती है। ओवर द इशूज़ का मतलब मुद्दे, यानी जो मैटर है, ओवर द इशूज़ दैट हैव का प्रयोग इशूज़ के लिए किया गया है, कि वैसा इशूज़ दैट हैव अफेक्टेड द
इलेक्टोरेट, जो कि इलेक्टोरेट को इफेक्ट करता है, यानी कि मतदाता को प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है? तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ द पॉलिटी, यानी कि राजनीति में खंडीकरण होना, इस पार्टी को छोड़कर उसमें जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, इस तरह से लोगों का जो फेथ है वह डिस्टर्ब होता है। सीम्स टू, बहुत अच्छा शब्द है, इसका मतलब होता है प्रतीत होना, मालूम पड़ना, प्रतीत होना। इट सीम्स टू, ऐसा लगता है। हैव डैम्पेंड, डैम्पेंड बड़ा अच्छा शब्द है दोस्तों। डैम्पेंड का मतलब होता है कम करना, गीला करना, भिगा देना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि हैव डैम्पेंड वोटर इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह, यानी कि जो वोटर्स हैं उनके उत्साह को डैम्प कर देता है, यानी कि कम कर देता है और जो है सो दबा देता है इन द स्टेट, यानी उनका उत्साह ही जो है ना कह सकते हैं छिन्न हो जाता है, उत्साह छिन्न होना। अब दोस्तों देखिए कह रहा है कि इन द थर्ड फेज ऑफ पोलिंग, पोलिंग यानी कि पोलिंग का जो तीसरा फेज है, चरण है, इन 59 सीट्स इन सेंट्रल उत्तर प्रदेश, यानी कि मध्य उत्तर प्रदेश में द वोटर टर्नआउट वाज, वोटिंग टर्नआउट कितना था, कितना परसेंट लोगों ने वोट किया? 60.46%, 60.46%। मार्जिनली, मार्जिनली मतलब थोड़ा या हल्का, इसको हम लोग कह सकते हैं लिटिल या थोड़ा, मार्जिनली लोअर देन दी 62%, कि मात्र जो है सो, चूँकि देखिए 60.46% था, मात्र जो था लोअर देन था 62% वोटिंग इन 2017। 2017 में कितना था? 62% था, इसमें 60%। इन द सेम सीट, इसी सीट पे कह रहा है कि मार्जिनल देखा गया है, थोड़ा देखा गया है, एज विद द अर्लियर फेजेस, यानी कि जब अर्लियर फेजेस के तुलना में, एज विद दी अर्लियर फेजेस, यानी फेजेस इसलिए लगाया दोस्तों प्लूरल है क्योंकि कई चरणों में चुनाव होता है। देयर वर, देयर वर वाज का वर होता है अ हायर नंबर ऑफ वोटर्स इन रूरल एरियाज, कि ग्रामीण क्षेत्रों में हायर नंबर ऑफ वोटर्स था, यानी ज़्यादा लोगों ने क्या किया? वोट डाला। कंपेयर टू, कंपेयर के साथ टू लगाते हैं, यानी तुलना में, सिटीज़ यानी शहरों की तुलना में गांव के लोगों ने ज़्यादा वोट डाला। अ केस, अ केस इन पॉइंट, एक 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 पॉइंट के रूप में आप कह सकते हैं कि अ केस इन पॉइंट बिंग, बिंग बिग से बिंग बना, बिंग कानपुर सिटी, यानी कि कानपुर सिटी को आप एग्जांपल में ले सकते हैं, एक केस के रूप में, पॉइंट के रूप में ले सकते हैं कि विच का प्रयोग देखिए दोस्तों कानपुर के लिए हुआ है ना, विच का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कानपुर सिटी के लिए, कि विच रजिस्टर्ड ओनली अ 56.14%, कि जहाँ पर कि जो है सो रजिस्टर्ड किया गया 56.14% जो है सो टर्नआउट यानी परसेंटेज वोट हुआ, विथ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, वेलफेयर एंड पेट्रोनेज डोमिनेटिंग नरेटिव्स। बड़ा अच्छा शब्द कह रहा है कि वहाँ पर जो है सो 56.14% टर्नआउट वोटिंग हुआ, उसको हम लोग विथ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के तौर पर, किस तरह से उसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मिला, क्या पहचान हुआ, यानी किस कारण से वहाँ पर परसेंटेज देखा गया? तो कह रहा है कि वेलफेयर एंड पेट्रोनेज डोमिनेटिंग द नरेटिव, वहाँ पर देखा गया कि वेलफेयर का काम भी हुआ था। वेलफेयर मतलब होता है कि समाज का कल्याण, वेलफेयर मीन्स कल्याणकारी काम, और पेट्रोनेज मीन्स होता है हेल्प करना, यानी कि सहायता करना, इसको हम लोग कह सकते हैं हेल्प करना, सपोर्ट करना, कि डोमिनेटिंग द नरेटिव्स ऑफ द इलेक्शंस हियर, कि यहाँ पर जो है सो कानपुर में जो है सो वेलफेयर यानी कल्याणकारी काम और पैट्रोनेज जो है सो वो नरेटिव में डोमिनेट रहा, यानी कि इसको कह सकते हैं कि डोमिनेटिंग था, यानी कि अपना प्रभुत्व जमाए हुए था लोगों के विचार में द इलेक्शंस हियर। यहाँ पर यानी वेलफेयर और पैट्रोनेज दो मुद्दा था, जिस कारण से जो है सो 56.1% वोटिंग हुआ। अर्बन वोटर्स, जो शहर के जो वोटर्स थे, सीम्ड, पास्ट टेंस बनाया दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सीम्ड लगा, सीम्ड मीन्स होता है मालूम पड़ना या प्रतीत होना, प्रतीत होना, सीम्स लेस इंथुजियास्ट, कम उत्साह में दिखे, कौन? शहर के लोग, कंपेयर टू देयर रूरल ब्रदर, यानी कि जो अपने ग्रामीण भाई हैं उनके तुलना में जो है सो यह जो है सो क्या देखा गया? कम देखा गया, यानी शहर के लोगों ने क्या किया? कम परसेंटेज किया, और गांव के लोगों ने क्या किया? तो ज़्यादा मात्रा में यानी अच्छे तरीके से वोटिंग देला। यानी ब्रेदरन, ब्रेदरन मीन्स क्या होता है? ब्रदर का ब्रेदरन यानी भाई, शायद परहैप्स
बिकॉज ऑफ यानी क्योंकि द लैक ऑफ मीन्स क्या होता है, कमी होना, बिकॉज द लैक ऑफ एन एडिक्वेट इम्फेसिस ऑन मतलब होता है इम्फेसिस करना, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि महत्व देना। इसलिए ऐसा हुआ कि लैक ऑफ एडुकेट इम्फेसिस ऑन सिविक इशूज, जो नागरिक या जो समस्या था, इशूज मतलब समस्या, उस पर कम ध्यान दिया गया, यानी पर्याप्त मात्रा में, एडुकेट मात्रा में उन पर जो है सो इम्फेसिस महत्व नहीं दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया। इसी कारण से दोस्तों जो है सो ऐसा हुआ। दैट सेड, और क्या कहा गया है रिपोर्ट में, द ग्राउंड रिपोर्ट फ्रॉम द 3 फेजेस, यानी जो 3 चरण है उसके हिसाब से भी क्या कहा गया है, 3 phases have indicated a closer contest, कि ग्राउंड रिपोर्ट में जो है सो 3 फेज या जो है सो क्लोजर कंटेस्ट जो को इंडिकेट करता है कि एकदम जो है सो नज़दीकी मामला है इन कंपैरिजन 2017, यानी 2017 के कंपैरिजन में इस बार जो है सो क्या है, काफ़ी क्लोजर कंपटीशन चल रहा है पार्टियों के बीच। व्हेन द बीजेपी हैड अ फील्ड डे स्वीपिंग डिस्ट्रिक्ट्स, जबकि बीजेपी का फील्ड डे मतलब हो गया क्या, जब वो कि चुनाव प्रचार के दौरान फील्डिंग में थी, यानी कि जब वो फील्ड डे में थे, यानी अपना काम कर रही थी चुनाव प्रचार। स्वीपिंग डिस्ट्रिक्ट, स्वीप मतलब होता है स्वीप कर जाना, एक के बाद एक दूसरा, यानी कह सकते हैं इसको एक को छोड़कर दूसरा, स्वीपिंग डिस्ट्रिक्ट्स आफ्टर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट आफ्टर डिस्ट्रिक्ट स्वीपिंग कर रही थी इन दी असेंबली पोल्स में, यानी इस बार का असेंबली पोल में। एक्सेप्ट इन बुंदेलखंड को छोड़कर, यानी उसको एक्सेप्ट रूप में, यानी उसको छोड़कर, देयर हैज़ बीन इनफ ऑफ ए विंड मतलब हवा, यानी तीव्र गति से जो हवा, यहाँ पर हवा वो हवा नहीं होगा, यहाँ पर लहर होगा, जैसे मोदी लहर एक बार करके चला था ना, तो वो विंड है कि इनफ ऑफ विंड बिहाइंड द सेल्स। बड़ा अच्छा लाइन दोस्तों कह रहा है, ऑफ द अपोजिशन, कह रहा है कि बुंदेलखंड को छोड़कर देयर हैज़ बीन, यानी कि रहा है इनफ ऑफ ए विंड बिहाइंड द सेल का मतलब जहाज या नाव। तो यहाँ हो जाएगा कि जो सेल ऑफ अपोजिशन, यानी कि विपक्ष का जो नाव है, यानी कि कह सकते हैं विपक्ष का नाव जो चुनावी गंगा में जो तैर रही है, उसके पीछे का जो है सो यह विंड के बारे में बात कर रहा है। द समाजवादी पार्टी लेड कोलिशन, यानी समाजवादी पार्टी का के साथ कोलिशन मतलब हो गया गठबंधन, इन पार्टिकुलर किसके साथ, एंड द हाई पिच्ड थर्ड फेज कैंपेन, और तीसरे चरण का जो कैंपेन था, यानी जो कैंपेन मतलब हो गया प्रचार प्रसार यानी अभियान, जो कि हाई पिच था, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो किया गया था, हाई पिच्ड यानी कि तीव्र वॉल्यूम के साथ जो है सो कैंपेन किया गया था। हाई पिच थर्ड फेज कैंपेन्स, देखिए प्लूरल है, एक से अधिक कैंपेन की बात करें, इन दी पोटैटो ग्रोइंग एरियाज़ में, यानी कि यह जो एरिया है जो कि पोटैटो ग्रोइंग किया जाता है, यानी कि आलू की खेती जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में होती है, उस एरिया के बारे में बात करें, यही आपका बुंदेलखंड वाला एरिया। एरियाज़ के लिए आर का प्रयोग किया गया, आर एन इंडिकेशन दैट, कि यह जो एरिया है इंडिकेशन है कि द इलेक्शन इज़ नॉट डन एंड डस्टेड, कि इलेक्शन जो है सो नहीं हुआ है और डस्टेड भी है, यानी कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से यानी अभी अस्त व्यस्तता में चल रहा है। डस्ट मतलब होता है धूल, तो यहाँ यह भी कह सकते हैं कि डस्टेड होना यानी गंदा होना। डस्टेड का मतलब साफ करना भी दोस्तों होता है, साफ करना, धूल साफ करना। द रिलेटिवली पीसफुल नेचर, रिलेटिवली मतलब तुलना रूप में, यानी तुलनात्मक, पीसफुल नेचर यानी शांतिपूर्ण स्वभाव ऑफ द पोल्स एंड द सेंटरिंग ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इशूज, यानी कि सामाजिक और आर्थिक जो मुद्दे जो केंद्र में है ना, यह जो नेचर का जो पोल है, यानी रिलेटिवली पीसफुल नेचर ऑफ द पोल्स एंड द सेंटरिंग ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक इशूज रादर देन का मतलब होता है के तुलना में, रादर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, देन का प्रयोग। रिलीजियस आइडेंटिटी, बड़ा ही बेहतरीन शब्द दोस्तों यहाँ से द हिंदू कह रहा है कि सोशियो इकोनॉमिक इशूज़ नहीं रहा है कि समाज में क्या कल्याण, बल्कि क्या हो गया यहाँ पर धर्म जो है सो, यानी कि रिलीजियस इशूज़ ज़्यादा फैल गया, इस कारण से जो है सो यही कह रहा है कि सोशियो इकोनॉमिक इशू था रादर देन रिलीजियस आइडेंटिटी
बोर्ड्स वेल, बोर्ड्स का मतलब हो गया कि संकेत, बोर्ड्स का मतलब होता है संकेत, साइन भी कह सकते हैं, साइन या संकेत। वेल फॉर द नेक्स्ट 4 फेजेस ऑफ वोटिंग, यानी कि अगले 4 फेज़ का जो वोटिंग होगा उसमें सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर, सोशियो इकोनॉमिक इशू की जगह पर रिलीजियस इशू या रिलीजियस आइडेंटिटी के आधार पर लोगों को हो सकता है कि वोट दिया जाए, ये मुद्दा छाया रहे। इन इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलस स्टेट, कि भारत का जो सबसे जो पॉपुलस यानी जनसंख्या वाला जो राज्य है उसमें जो है सो आपको सोशियो इकोनॉमिक इशूज़ के जगह पर या जो है सो रिलीजियस यानी कि धार्मिक मुद्दा रह सकता है, जिस कारण से वोटिंग टर्नआउट होगा। तो दोस्तों यही था, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैंने बताने का प्रयास किया है तो ये कुछ न्यू तरीके से आगे मेरा प्रयास रहेगा कि इम्प्रूवमेंट हो। तो मिलते रहेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है कि एक बार फिर से ज्वाइन कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ताकि मोर एंड मोर वीडियो अपलोड किया जा सके। और साथ ही जो है सो दोस्तों परसों से MB पब्लिकेशन का सेट जो है सो चलेगा, बहुत